अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सब एक्टिव हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पर्सनल मेंटरशिप बेसिक्स। आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ठीक है, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन से मेरी तरफ से सबको वेलकम है पर्सनल मेंटरशिप डे 6 में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है, मेरा नाम है मुकद्दस शकूर और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं इस कंपनी में सीनियर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वर्किंग कर रही हूँ एज अ स्टूडेंट। ठीक है, काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर काफी सारे न्यू ज्वाइनिंग्स, न्यू मेंबर्स भी होंगे और सब न्यू मेंबर्स को मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम हमारे वर्किंग में। न्यू मेंबर्स हैं यहाँ पर, ज्वाइन है, काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। तो मेरी तरफ से सब न्यू मेंबर्स को वेलकम है हमारे वर्किंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका जो है अप्रिशिएट करती हूँ ये डिसीजन कि आपने ये डिसीजन लिया, आप हमारी वर्किंग में आए और आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने। ठीक है, एंड आगे भी आपने इसी तरह से मेहनत करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप यहाँ से बहुत कुछ अचीव करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आप यहाँ से सक्सेसफुल होंगे, बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा टॉपिक है इनिशियल इंटरव्यू। तो बहुत सारी यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग्स हुई हैं। ठीक है, तो उन सबको मैं चाहती हूँ कि देखिए अभी आप वर्किंग में तो नहीं है, कुछ लोगों ने पर्सनल मेंटरशिप की सीट भी रिजर्व करवाई हुई है। तो जब तक वो हमारी वर्किंग में आते हैं तब तक मैं चाहती हूँ कि आप सबको हमारी वर्किंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता चलें, ताकि जब आप हमारी वर्किंग में आए तब आप काफी सारे ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने क्या काम करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें सब। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें सब। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, काफी सारे पर्सन एक्टिव हैं चैट बॉक्स में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इनिशियल इंटरव्यू के बारे में आज बताऊंगी। ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू देखिए, जैसे कि आप सबने यहाँ पर ज्वाइन किया था तो आपका भी एक शॉर्ट सा इनिशियल इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन आपका सबका वेलकम करती हूँ जो यहाँ पर न्यू मेंबर्स आए हैं हमारी वर्किंग में। ठीक है, और मैं आपके डिसीजन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया। अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते, नेगेटिविटी में आ जाते, गिव अप कर देते कि नहीं हमसे ये नहीं होगा, लोग ऐसे कहते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये नहीं माना, वो नहीं माना, तो आप कभी भी आज इस लेवल पे ना होते। एंड आपने ये डिसीजन लिया, इसीलिए इसी वजह से आज आप इस लेवल पे हैं। ठीक है, आगे भी आपने इसी तरह से मेहनत करनी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आप यहाँ से सक्सेसफुल भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको शॉर्ट सा इनिशियल इंटरव्यू के बारे में बताती हूँ। ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू देखिए आप सबका भी होता है यहाँ पर, यानी कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एक फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है इंटरव्यू में अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पर्सन को रिलैक्स करना होता है। ठीक है, देखें बहुत सारे पर्सन जब वो ज्वाइन करते हैं ना तो नर्वस होते हैं, इवन के हम भी थे। आप सब जो भी यहाँ पर आए हैं वो उस स्टेप से गुजर के आए हैं। बहुत सारे पर्सन नर्वस होते हैं, डर लग रहा होता है कि कहीं हम क्वालिफाई करेंगे, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पर्सन को रिलैक्स करना चाहिए। आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ऑडियो क्लियर है सबको? काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी सारे सीनियर्स हमारी टीम में ऐसे हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सा इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं माशाल्लाह। जैसे कि सर शाहिद इकबाल, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। सर जोहेब एंड और भी बाकी सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम उनके इंटरव्यू में ऐड हो तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगी कि आप इनिशियल इंटरव्यूज में ऐड हों, ताकि आपको भी पता चले कि इनिशियल हमने कैसे करना है। ठीक है, अभी ये पर्सनल मेंटोरशिप है, अभी आपके सेशन है, अभी आपकी ट्रेनिंग्स है, आपको पता चलेगा कि हमने कैसे कैसे वर्किंग करनी है, किस तरह से आगे आना है। ठीक है, तो आप इनिशियल में ऐड हुआ करें, ताकि आपको पता चले कि हमने इनिशियल कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, किस तरह से हमने बात करना है प्रोफेशनल वे से, किस तरह से हमने बात करना है पर्सन से। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें पर्सन को रिलैक्स भी करना होता है, क्योंकि उसमें जब पर्सन हमारे साथ ज्वाइन कर होते हैं तो बहुत सारे नर्वस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इंटरव्यू देने से पहले हमें पर्सन को कॉल पे लेके बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने पर्सन को नहीं गाइड करेंगे, हम अपने पर्सन को नहीं सिखाएंगे, तो वो इंटरव्यू में आके ऑब्वियसली वो नर्वस होगा, क्योंकि उसे कुछ आता नहीं होगा, उसे कुछ समझ नहीं आई होगी, तो ऑब्वियसली उसने तो नर्वस होना है। ठीक है, तो जब हम पर्सन को कॉल पे लेके स्पेशली पर्सन को गाइड क्या करें, हम यहाँ पर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बने बनाए क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, आप वो पर्सन को सेंड करें, उसके बावजूद आप उसे कॉल पे लेके काफी सारी चीजें गाइड करें, यानी कि उन्हें सीनियर्स की लाइफ जर्नीज बताएं, जैसे कि सर अब्दुल्ला, सर कृष्णा अरोड़ा की। ठीक है, ज्यादातर मैं तो अपने इंटरव्यू में सर अब्दुल्ला की लाइफ जर्नी को मेंशन करती हूँ क्लियरली, बट आप अपने पर्सन को कॉल पे लेके सर कृष्णा अरोड़ा, सर अब्दुल्ला जट, इनकी लाइफ जर्नीज बताया करें, ताकि पर्सन को भी पता चले कि ना कि यहाँ पर सिर्फ एक दो मुल्कों के लोग यहाँ पर, बल्कि बहुत सारे मुल्कों के लोग काम कर रहे हैं और स्ट्रगल करके वो यहाँ पर आए हैं। ठीक है, क्योंकि देखें आजकल ऐसा कोई जमाना आ गया ना, कंपटीशन का जमाना आ गया है, कि कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो कि हम इजीली स्टार्ट कर सके, बहुत बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती हैं। लेकिन देखें अगर हम गिव अप कर देंगे तो आज हम कभी भी इस लेवल पे नहीं होंगे, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर हम गिव अप कर देंगे तो। ठीक है, हमें उन डिफिकल्टीज को फेस करना आना चाहिए, उन्हें टैकल करना आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि आगे लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर हम डिफिकल्टीज को फेस करना हमें नहीं आएगा तो हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, काइंडली चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहें। जस्ट एक दो सीनियर्स का मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी सब किधर हैं? 37 मेंबर्स हैं, बट रिस्पॉन्स किसी एक दो का आ रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलूंगी कि जो हमारा ग्रुप है सक्सेस अचीवर्स, वहां पर सीनियर जो है आप रिस्पॉन्स कर दिया करें। अगर आप इनिशियल के लिए फ्री होते हैं, अगर नहीं भी होते तो रिएक्ट करने में कोई इतना टाइम नहीं लगता। कोई भी सीनियर जिसने इंटरव्यू करवाना होता है पहले वो 10 बार बोलता है एनीवन अवेलेबल फॉर इनिशियल इंटरव्यू, फिर 10 बार वो क्वेश्चन मार्क भेजता है, फिर जाके किसी का रिस्पॉन्स आता है कि यस नो। ठीक है, तो कोई भी सीनियर आपको सक्सेस अचीवर्स में मैसेज करें इंटरव्यू के लिए, तो अगर आप फ्री हैं तो आप मस्ट कंडक्ट करें सीनियर का इंटरव्यू। लेकिन अगर आप फ्री नहीं है तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट कर दें कि हम फ्री नहीं है। ठीक है, बट ये देखिए हमारे वर्किंग ग्रुप्स इसीलिए बने कि हम एज अ टीम वर्क करें। लेकिन अगर हम इकट्ठे होकर वर्क नहीं करेंगे, कोई मैसेज करता है हम देके इग्नोर कर देते हैं, तो हम कभी भी कैसे हम वर्क करेंगे, मुझे बताएं। हम इसीलिए ग्रुप्स बने हैं ना, कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, तो काइंडली आप इस चीज का ख्याल रखें कि सक्सेस अचीवर्स में जिसका भी इंटरव्यू के लिए आए क्वेश्चन, तो आपने मस्ट रिस्पॉन्स करना है, मस्ट रिप्लाई करना है। ठीक है, एंड मैंने अगेन बोला था पहले स्टार्टर में, अगेन मैं बोलूँ कि बहुत सारे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। जैसे मैम फाइका भी बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं, एंड मैम अस्मा असगर भी बहुत अच्छा इनिशियल कंडक्ट करती हैं। तो जिन जिन के न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, जिन्होंने पर्सनल मेंटरशिप की सीट रिजर्व करवाई हुई है, या जो अभी भी न्यू आए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इन सीनियर्स के इंटरव्यूज में ऐड हो, ताकि उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है और कैसे प्रोफेशनल वे में हम पर्सन से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि इनिशियल इंटरव्यू में हमने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, देन पर्सन को अपने बारे में थोड़ा सा बताना होता है, पर्सन का इंट्रोडक्शन लेना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें कंपनी के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हम पर्सन को देते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम, जैसे कि हम पर्सन को फर्स्ट सेशन देते हैं सर अब्दुल्ला जट का, तो सर अब्दुल्ला जट का सेशन में सर अब्दुल्ला शॉर्ट से अपनी लाइफ जर्नी भी बताते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम पर्सन को कॉल पे लेके गाइड करते हैं, तो हम सर अब्दुल्ला या सर कृष्णा अरोड़ा या बहुत सारे ऐसे सीनियर्स जिन्होंने EMR ग्लोबल क्वालिफाई किया हुआ है, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, और हम उनकी जर्नी बताएं पर्सन को। ठीक है, ताकि उन्हें भी आइडिया हो कि कैसे स्ट्रगल करके अगर वो आगे आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता। सबसे बड़ी हम पाकिस्तानियों की पता क्या कमजोरी है, कि हम जो है इतने पैसों में तो हम ये भी कर लेंगे, ये कर लेते, इतने पैसों में हम वो कर लेते। ठीक है, मुझे बताएं ये जितनी अमाउंट है ना, ये कुछ भी नहीं है। अगर हम अपना एक ट्यूशन खोले तो उसको बिल्ड करने के लिए ये कुछ भी नहीं है। जब हम उसकी बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अंदर सब फैसिलिटीज रखते हैं, तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी अमाउंट नहीं है। ठीक है,
तो ऐसे ही पर्सन से देख के हाँ हमें ये इतनी ज्यादा अमाउंट मांग रहे हैं, इतने में तो हम ये भी कर लेंगे, इतने में तो हम वो कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आज हम इतनी पे कर रहे हैं तो आगे जाके सारी जिंदगी के लिए हमारा इतना अच्छा हम लग्जरी लाइफ जिएंगे। आप मुझे बताएं कि कोई भी ऐसी कंपनी आपकी नजर में जो आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हो एफएलपी के अलावा, कोई है? चैट बॉक्स में एक्टिव रहे काइंडली। ठीक है, तो अगर ये कंपनी आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, जिस जिस हिसाब से कंपनी आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि ये कंपनी यानी कि ये बिजनेस जो है 3 जनरेशन तक चलता है, यानी कि अगर हम एक दफा हम थोड़े से थक जाएं या हमारा हम पेडअप हो जाएं तो हम अपने किसी बहन भाई या किसी पेरेंट को भी इसे कर सकते हैं। तो हम जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से हमारे पेरेंट भी या जो हमारा बहन भाई छोड़ेगा हम छोड़ेंगे वो कंटिन्यू वहीं से करेगा जहाँ पर हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है ये कि ये 3 जनरेशन तक चलता है ये बिजनेस। ठीक है, तो अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत के साथ इस तरह वर्क करेंगे तो हम यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। यहाँ पर हमें 95% वर्क बना बनाया मिलता है, लेकिन जस्ट 5% हमने मेहनत करनी होती है। और अगर हम वो भी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें, डेडिकेशन शो करें, एफर्ट्स करें तो हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी आप सबको कि काइंडली जो इंटरव्यूज के बाद ना आप थोड़ा सा पर्सन को अप्रिशिएट करने के लिए सर्टिफिकेट्स बनाएं, ताकि पर्सन को भी अच्छा लगे कि वाकई वो कहे कि हाँ भाई कोई चीज है, कंपनी है। थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करें पर्सन को, जैसे कि अक्सर बहुत सारे सीनियर्स ऐसे करते हैं जो कि सर्टिफिकेट्स बना के अपने पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि वो क्वालिफाई करते हैं। तो अगर जब हम उन्हें और अप्रिशिएट करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि कोई हमें इतना अप्रिशिएट करे। देखिए हमारी कोई तारीफ करे तो हमें कितना अच्छा लगता है कि भाई देखो ये हमारी इतनी तारीफ करे, तो इसी तरह सबको अच्छा लगता है कि कोई उनकी तारीफ करे। ठीक है, तो जब इंटरव्यू डन हो जाता है वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेट्स मस्ट किया करें अगर आप कर सकते हैं तो। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सारे सीनियर्स उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, स्टेटस पे शो करते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं, बट सर्टिफिकेट एक वेल मैनर्ड वे है उन्हें अप्रिशिएट करने का। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, वही हम इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं पर्सन से। पर्सन जवाब तो दे देते हैं, कुछ पर्सन नर्वस होते हैं, उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि कहीं मैं क्वालिफाई करूं या ना करूं, तो वो इजीली होकर क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम इंटरव्यू के स्टार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पर्सन को रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो ये ना सोचे कि पता नहीं क्या होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं या मुझे रिजेक्ट ना कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन को रिलैक्स करना चाहिए, इजी होके हमसे बात करें और हमारे क्वेश्चंस का आंसर कर सके। और देन हमारे पास जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, हम जब उन पर्सन से पूछते हैं, पर्सन हमें उनका आंसर तो कर देते हैं लेकिन उनके पास उतना ही नॉलेज होता है जितना हम उन्हें देते हैं। ठीक है, वो खुद भी बहुत कम ऐसे पर्सन होते हैं जो सर्चिंग करते हैं गूगल से, यूट्यूब से, डिफरेंट ऐप से, बहुत कम ऐसे पर्सन होते हैं जो रिसर्च करते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं करते। तो जब हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जब उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें चाहिए कि हम फर्दर उन्हें थोड़ा सा गाइड करें। ठीक है, यानी कि जब हम उनसे पूछते हैं कि ये कंपनी कब स्टैब्लिश हुई तो वो बताते हैं हाँ जी ये इसने 1978 में स्टैब्लिश हुई थी। तो हमें और उन्हें गाइड करना चाहिए कि हाँ जी मैम ये 30 मई 1978 में स्टैब्लिश हुई थी और से इस वक्त 46 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं वर्किंग करते हुए। ठीक है, एंड हमें पर्सन से ये भी मस्ट इंटरव्यू में पूछना चाहिए कि आपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन किया, आपकी क्या रीजन थी जो आपने ज्वाइन किया। बहुत सारे सीनियर्स पूछते हैं, आप इसे कौन कौन पूछता है पर्सन से कि आपने आपकी क्या रीजन थी, आपने क्यों ज्वाइन किया। काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है और पूछना भी चाहिए। जब हमें पर्सन का पता ही नहीं होगा कि वो क्यों ज्वाइन कर रहा है तो हम कैसे उसे गाइड कर पाएंगे, जबकि हमें उसकी वाई नहीं पता होगी कि वो क्यों ज्वाइन कर रहा है, क्यों से। जाहिर है आजकल के जमाने में हर कोई फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होते, वो इजी होते, तो क्या हमारे साथ ज्वाइन करते? कभी भी नहीं। तो वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं इसलिए वो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें पर्सन की ये वाई क्लियर करनी चाहिए कि वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं और वो किस लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे पर्सन से ये इंक्लूड करते हैं बहुत सारे सीनियर्स, और ये बहुत अच्छी बात है, हमें पूछना चाहिए अपने पर्सन से कि हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं तो हम कैसे उन्हें गाइड कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पर्सन की हमारे साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए कि वो हम पे ट्रस्ट कर सके। देखिए ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, अगर हमें पर्सन के साथ पर्सन का हमारे ऊपर हमारे पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो हम कभी भी उन्हें अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। और हाँ जी, बिल्कुल सही कहा मैम फाइका ने कि पर्सन जो है ना, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करो तो आइडिया हो जाता है पर्सन का। कुछ पर्सन होते हैं जो अपना बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर शो करते हैं। तो हमें, मैं तो इंटरव्यू में हमेशा ये चीज ऐड करती हूँ कि देखिए मैम, हमें अपनी वर्किंग के लिए सीरियस पर्सन चाहिए जो कि वाकई डेडिकेशन के साथ, एफर्ट्स के साथ वर्किंग करें। अगर हम जस्ट इसे टाइम पास बना के रखेंगे कि कुछ अर्न हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो लेफ्ट कर देंगे, अगर हम ये सोच के ज्वाइन करेंगे तो हम कभी भी यहाँ से कोई भी अर्निंग नहीं कर सकेंगे, हम यहाँ से कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से पर्सन को थोड़ा सा होता है कि ध्यान में कि अगर हाँ, अगर मैं नो सीरियस रहूंगा तो मैं यहाँ से कभी भी अर्निंग नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हमें पर्सन को ये चीज मस्ट क्लियर करनी चाहिए कि यहाँ पर देखें, हमें अपनी वर्किंग के लिए सीरियस पर्सन चाहिए, क्योंकि ये कोई लोकल कंपनी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है और यहाँ पर हमें क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की जरूरत होती है। तो अगर आप अपना सीरियस बिहेवियर शो करेंगे, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे, तो ही आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है। एंड इंटरव्यू से पहले जब हम पर्सन को सेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर हमें चाहिए कि हम पर्सन को कुछ पे आउट्स की, कुछ वरावर के जो सर्टिफिकेट्स हैं, हलाल सर्टिफिकेट्स की, वो पिक्चर्स और वो वीडियोस वगैरह शेयर करें, ताकि पर्सन को ये चीज क्लियर हो कि हाँ, वाकई ये हलाल कंपनी है, कोई इस तरह फेक वगैरह चीज नहीं है। और स्पेशली पे आउट्स की वीडियोस तो मस्ट सेंड करनी चाहिए पर्सन को। इस तरह पर्सन को मोटिवेशन मिलती है, देखता है तो हाँ, वो सोचता है कि हाँ, अगर ये इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें पे आउट से जितने भी सीनियर, अगर आपकी अपनी पे आउट है तो आप उसे मस्ट शेयर करें अपने पर्सन के साथ, ताकि आपके बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स निकल सके। ठीक है। एंड सेकंड बात ये कि हम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें पर्सन को कोई भी क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं वो हमें आंसर तो कर देते हैं, वो जस्ट टू द पॉइंट आंसर करते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि हम उनसे कुछ और पूछे तो वो कुछ और आंसर करते हैं। यानी कि अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जब हम पर्सन से पूछते हैं कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, तो वो एक्टिव और पैसिव इनकम को बताना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम उनसे एक्टिव और पैसिव इनकम का पूछते हैं तो वो जॉब और बिजनेस का बताना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर ऐसा कुछ पर्सन करते हैं कि जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके अप्लाइंग के साथ आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपके अप्लाइंग ने आपको कैसा गाइड किया, तो वो बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा था उस एक्सपीरियंस, सर अब्दुल्ला ने ये समझाया, सर अब्दुल्ला ने वो समझाया, मैं महफिश ने ये समझाया, गाइड किया हो। तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। ठीक है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि भाई, इस क्वेश्चन का आपने इस तरह से टू द पॉइंट आंसर करना है और करेक्ट आंसर करना है। जब आपसे अप्लाइंग का एक्सपीरियंस पूछा जाए तो आपका जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था, मैंने आपको कैसा गाइड किया, आपने उस तरह से बताना है। और जब आपसे सेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस पूछा जाए तो आपने वो बताना है कि आपको सर अब्दुल्ला लोगों ने कैसा गाइड किया, मैम महफिश ने कैसा गाइड किया, आपको सेशन रहकर कैसा लगा, आपको सेशन में रहकर कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, जब हम अपने पर्सन को गाइड करते हैं तो ये भी चीज हमें मस्ट इंक्लूड करनी चाहिए। मैं तो हमेशा पूछती हूँ अपने पर्सन से कि आपको इस सेशन में क्या चीज सबसे ज्यादा, कोई चीज सर अब्दुल्ला की लाइफ जर्नी में कई पर्सन को अच्छी लगी होती है तो वो बताते हैं। एंड सेकंड बात है कि हमें अपने पर्सन से हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि जब हम उन्हें गाइड करें तो हमें उसी वक्त अंदाजा हो जाए कि ये पर्सन वाकई सीरियस है, तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग लेके चलें। कुछ पर्सन तो ऐसे करते हैं कि जब हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं तो वो कोई हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करते, खुद ब खुद कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, हमें खुद जाके उन्हें जगाना पड़ता है कि मैम ऐसा, आपने ये वीडियो वॉच कर लिया, आपने ये सेशन वॉच किया, आपने रिव्यूज नहीं दिया, आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, हमें खुद जाके उन्हें जगाना पड़ता है। ये वो पर्सन होते हैं जो कि बस इसे टाइम पास बनाते हैं, या उनका हम पे ट्रस्ट नहीं होता, या वो सीरियस नहीं होते, तो वो पर्सन ऐसे करते हैं। लेकिन जो पर्सन सीरियस होते हैं, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, जो वाकई अपनी लाइफ चेंज करना चाहते होते हैं, जो वाकई ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स करते हैं और वो खुद ब खुद रिस्पॉन्स करते हैं, वो खुद हमें स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, रिव्यूज शेयर करते हैं बगैर हमारे जगाए। ठीक है। तो हमें अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने पर्सन पे ट्रस्ट बिल्ड करना है, या कि उनका हम पे ट्रस्ट हो कि हाँ भाई, वाकई कोई फेक नहीं है। अच्छा। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आजकल का जो जमाना है ना, बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो कि फेक हैं, और बहुत सारे पर्सन, कोई भी तकरीबन मेरे पास तो ऐसा कोई पर्सन आया है, बहुत कम ऐसे पर्सन आए हैं कि जिन्होंने कोई ऑनलाइन वर्क ना किया हो। ज्यादातर असाइनमेंट वर्क किसी ने किया होता है, किसी ने कौन सा वर्क किया होता है, और वो वहां से धक्के खा के आए होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये स्कैम है या फेक है। या अक्सर पर्सन जो है आके फर्स्ट डे या सेकंड डे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी। तो हमने जस्ट उन्हें ये बोलना है कि जीरो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब देखिए, यहाँ पर हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते, हम यहाँ पर परचेजिंग कर रहे हैं, तो हम सच बोल रहे हैं। तो जब पर्सन अक्सर हमसे यही पूछते हैं कि यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, तो हमने उन्हें बोला कि नहीं सर, यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है। फिर आगे आके जब वो पूछते हैं कि मैम, आपने तो बोला था कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आपने टू द पॉइंट आंसर करना है कि देखिए सर, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ठीक है।
हाँ जी, बिल्कुल। एंड यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ये आपकी प्रमोशन अमाउंट है। ये जब आप हमारे अक्सर जो है ना 2000 पे आके पर्सन ये करते हैं कि यहाँ पर आपने तो बोला था कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो ये क्या है, यहाँ पर तो आप हमसे पेमेंट मांग रहे हैं। तो हमने बोला है कि देखिए मैम, सर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ये आपकी प्रमोशन अमाउंट है। ठीक है, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो आपको आपकी प्रमोशन लगवा के दे, आपको अपने ओन पे प्रमोशन लगवानी पड़ती है। लेकिन ये कंपनी ऐसी है कि जो आपको प्रमोशन अमाउंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपकी प्रमोशन अमाउंट है। जब आप हमारी वर्किंग में आएंगे, जब आप हमारी वर्किंग का पार्ट बनेंगे, तो ये आपकी प्रमोशन अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप अभी हमारी वर्किंग का पार्ट बनना चाहते हैं, जाहिर है जब आप हमारी वर्किंग में आएंगे तो आपको अमाउंट वापस मिलेगी ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो वर्किंग में आने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। देखिए, आपको पता है कि कंपनी आपको कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, बल्कि अभी तो आपको इतना अंदाजा नहीं है कि आप कंपनी आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। 80% ट्रेनिंग्स आपको ऑफिशियल ग्रुप में जाके मिलेंगी। ठीक है, तो इंटरव्यू में ऑफिशियल ग्रुप की हायर क्रिएट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल ग्रुप की हायर नहीं क्रिएट करेंगे तो पर्सन आके हमारा 2K पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर हमने उसे बेहतरीन तरीके से ऑफिशियल ग्रुप के बारे में बताया होगा, तो वो आगे इतना प्रॉब्लम नहीं बनेगी हमारे लिए। ठीक है, एंड सबसे मेन चीज के कुछ सीनियर्स ऐसे करके, मैं मेंशन तो नहीं करूंगी, पर कुछ सीनियर्स ऐसे करते हैं कि जो जॉब और बिजनेस एक्टिव और पैसिव इनकम का कुछ तो गाइड ही नहीं करते, और अगर वो करते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहूंगी कि आप पर्सन को, चाहे पर्सन आपको अच्छा से जवाब दे, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर करे, एग्जैक्ट आंसर करे, फिर भी आपने पर्सन को जॉब और बिजनेस एंड एक्टिव और पैसिव इनकम का बेहतरीन तरीके से गाइड करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें एक्टिव और पैसिव इनकम का पता नहीं होता, और ये किसका नतीजा होता है, हमने गाइड नहीं करते, इसलिए हमने बेहतरीन तरीके से गाइड नहीं करते, इसलिए वो हमें जो है ना इस तरह से उन्हें एक्टिव और पैसिव इनकम का पता नहीं होता। अगर हमने गाइड किया होता, हमने अच्छे से गाइड किया होता, उन्हें हर चीज क्लियर की होती, तो फिर उन्हें पता होता और वो इंटरव्यू में कंफ्यूज ना होते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इंटरव्यू में एक्टिव पैसिव इनकम और जॉब और बिजनेस पे बहुत जोर देना चाहिए, यानी कि पर्सन को इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहिए कि जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होती है, चाहे ज्यादा टाइम लगे। हमें कहीं जाना तो नहीं है ना होता इंटरव्यू में, हम बिल्कुल रिलैक्स होकर, हमें चाहिए कि हम पर्सन से बात करें और उसे डीपली गाइड करें हर एक चीज के बारे में। क्योंकि जब पर्सन इंटरव्यू में आता है, तो वो मैंने आपको स्टार्टर में भी बताया था कि वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है, लेकिन जब हम उसे हर चीज गाइड करते हैं, अच्छे से उसके साथ बिहेव करते हैं, उसको उसकी जरूरत है एक्स्ट्रा गाइड करते हैं, तो उसे अच्छा लगता है, उसे उसकी नॉलेज बढ़ता है, और वो हमारे साथ ज्वाइन करने में 100 कुछ% जो है वो मुतफिक हो जाता है कि ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम जॉब और बिजनेस एंड एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में मस्ट बताएं। और कुछ पर्सन ऐसे करते हैं कि जो एक्टिव और पैसिव इनकम का जब हम उन्हें क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो वो जाके गूगल से सर्च कर लेते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होता है, और या यूट्यूब से सर्च कर लेते हैं। तो तब तो इतना समझ नहीं आता कि यूट्यूब या गूगल पे जो लिखा हो कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होता है, जब तक हम खुद उन्हें अपनी वर्डिंग में गाइड ना करें, उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें गाइड ना करेंगे एक्टिव और पैसिव इनकम और जॉब और बिजनेस के बारे में, तब तक उन्हें क्लियर नहीं होगा कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमें इंटरव्यू में मस्ट गाइड करना चाहिए एक्टिव और पैसिव इनकम और जॉब और बिजनेस के बारे में, बेशक टाइम ज्यादा लगे। ठीक है, लेकिन पर्सन को हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम इंटरव्यू डन करें तो शुक्र है अभी डन हुआ, नहीं, वाकई पता लगना चाहिए कि हाँ किसी अच्छे सीनियर ने, किसी वाकई कोई सीनियर था जिसने मेरे साथ बात की है, जिसने अच्छे से गाइड किया। ठीक है, ताकि पर्सन को उसके पॉइंट्स क्लियर हों। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑफिस के बारे में, एंड बिजनेस ओनर के बारे में, ये भी, इसे भी हमने बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना होता है। अब कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं जिनको इतना प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं होती, तो उन्हें सर एक्स मॉर्गन का नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा था, तो हमने उन्हें प्रोनाउंस करना है, हमने उन्हें प्रोनाउंस करके बताना है कि ऐसे सर एक्स मॉर्गन इस कंपनी के ओनर हैं। एंड कुछ पर्सन जो होते हैं, वो कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं कि जो जस्ट यही बताते हैं कि इस कंपनी के ओनर का नाम है सर एक्स मॉर्गन, जबकि अभी सर एक्स मॉर्गन की डेथ हो चुकी है। आप सबको पता है 2021 में सर एक्स मॉर्गन की डेथ हो चुकी है, और अभी उनके बेटे ग्रेग मॉर्गन इस कंपनी को डील कर रहे हैं, अभी वो इस बिजनेस के ओनर हैं। मैं मस्ट ये भी पर्सन को बताना चाहिए कि इस टाइम सर ग्रेग मॉर्गन इस कंपनी के ओनर हैं, जो कि सर एक्स मॉर्गन के सन हैं। ठीक है, इस चीज पे, और हमें पर्सन को ये भी मस्ट बताना चाहिए कि फॉरएवर के इतने कंट्रीज में इतने ऑफिस हैं और इसकी इतनी प्रोडक्ट्स हैं। जब हम पर्सन से कि इसकी मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो बता दो, जैसे एलोवेरा एंड हनी बी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उन्हें इतनी इस बात की नॉलेज नहीं होती कि इस कंपनी की इतनी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हम जब पर्सन को जो क्वेश्चन गूगल से सर्च करने के लिए देते हैं, वहां पर भी हेल्थ प्रोडक्ट्स और वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल एंड वर्ल्ड बेस्ट हनी ही होता है, तो पर्सन को इतना नॉलेज नहीं होता प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जब हम पर्सन को गाइड करते हैं इंटरव्यू में, जब हम उनसे पूछते हैं कि इस कंपनी की डोमेन प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें ये भी मस्ट गाइड करें कि वैसे तो देखें इस कंपनी की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और कोई लोकल प्रोडक्ट्स नहीं है, इस कंपनी के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं।
बट जो मैन प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें यूटिलाइज करके, जिन्हें इस्तेमाल करके बाकी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, वो है एलोवेरा एंड हनी। ये चीज हमें मस्ट मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। और बिजनेस ओनर का नेम एंड ऑफिसेस, ये मस्ट हमें मेंशन करना चाहिए, ताकि पर्सन को भी आइडिया हो कि हाँ इस कंपनी के ऑफिसेस भी हैं, ताकि हम जाके विजिट कर सकें, ठीक है। एंड लास्ट पे हमें पर्सन को ऑफिशियल ग्रुप की हायर बेस्ट तरीके से क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टर में भी बताया था कि हम अगर ऑफिशियल ग्रुप की हाइप नहीं क्रिएट करेंगे तो पर्सन हमारा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड इंटरव्यू में बहुत कम मैं कर देती हूँ ये मेंशन कि हमें यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होने की, आप जैसे वो फुलफिल करेंगे आपको ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल ग्रुप की हाइप मस्ट क्रिएट करनी है। एक तो जब पर्सन नाम सुनता है ना कि यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो एक तो यहाँ पर वो जरा थोड़ा सा जो है ना पावरफुल होता है कि हाँ लिमिटेड सीट है तो मैंने तो पार्ट बनना है तो जल्दी करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिव्यूज भी मस्ट लेने हैं थर्ड सेशन के, जो आप सर अब्दुल्ला का प्रोवाइड करते हैं, उसके रिव्यूज लेके फौरन पर्सन को ऑफिशियल ग्रुप की रिक्वायरमेंट सेंड करनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पर्सन आके पूछते हैं कि ये आपने तो बोला था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये तो फी है यहाँ पर, ये तो हमें पे करनी पड़ेगी। जी जी, प्रमोशन के बारे में बताते हैं हम पर्सन को कि जी मैम ये सर यहाँ पर ये आपके प्रमोशन अमाउंट है, अगर आप हमारे वर्किंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप हमारी वर्किंग में आएंगे, जब आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनेंगे तो आपको ये अमाउंट वापस कर दी जाएगी। लेकिन अब अगर हम अब अभी अगर आप हमारी वर्किंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी प्रमोशन अमाउंट है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अभी जैसे कि आपको पता है कि ये कोई लोकल कंपनी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, और जिस हिसाब से ये कंपनी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से 2000 रुपीज कुछ भी नहीं है। अगर हम अपनी खुद प्रमोशन लगवाते हैं अभी तो यहाँ पर आप 2000 पे करते हैं, लेकिन जब हम अपनी प्रमोशन लगवाते हैं तो हमें 3500 या 3000 इतने पे करने पड़ते हैं। 4000 पे हमें 50 या 100 लीड्स मिलती हैं, पर्सनल मिलते हैं, फॉर्म्स मिलते हैं। तो अगर आप ये पे नहीं करेंगे तो आपकी प्रमोशन की जिम्मेदारी आपके अपने ओन पे होगी, ठीक है। कि आप प्रमोशन लगवाएं, आप जहाँ से मर्जी अमाउंट लेके आए, ठीक है। अब ये आप आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप 2 या 3000 अपने पास से लगाने के लिए मुतफिक हैं, या आपको कंपनी की तरफ से मिले प्रमोशन लगी हुई मिले, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि 4000 ज्यादा अच्छा है या 2000 ज्यादा अच्छा है कि आप उसी में सब कुछ कवर कर लें। तो यहाँ पर पर्सन को काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है प्रमोशन अमाउंट के बारे में, एंड वो हो जाता है। एंड सेकंड बात है कि पर्सन कुछ पिक्स का भी इशू करते हैं, तो पिक्स का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, अगर वो अपनी नहीं देना चाहते तो वो दे सकते हैं, लेकिन कुछ पर्सन होते हैं जो दे देते हैं, इतना उनका कोई इशू नहीं होता। एंड एक तो हमें पर्सन को ये भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए कि देखिए सर आपको ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बन अगर आप हमारी वर्किंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनना होगा, क्योंकि वहां पर आपकी हाई ट्रेनिंग होगी, आपको ऑफिशियली ट्रेन किया जाएगा, आपके अल्टीमेट लेवल पे ट्रेनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको 80% नॉलेज मिलेगा कि हमने क्या काम करना है, किस तरह से करना है, और किस किस लेवल पे वर्किंग करनी है, ये सब नॉलेज आपको ऑफिशियल ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होने के बाद मैं और हमारे सब सीनियर्स आपका अच्छे से वेलकम करेंगे। एंड देन आपके जो रिव्यूज हुआ करेंगे, जो आप डेली बेसिस पे रिव्यूज बनाया करेंगे सेशंस के, वो भी ऑफिशियल ग्रुप में ही जाया करेंगे, सब सीनियर्स देख के अप्रिशिएट किया करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ऑफिशियल ग्रुप की हायर बहुत अच्छे से क्रिएट करनी पड़ती है, तभी जाके हमारा जो है ना सेटिस्फाई होता है पर्सन 2000 पे करने के लिए। और ना देखें आजकल का जो जमाना है ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी पे ट्रस्ट किया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं या उनका हम पे बिलीव नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो 2000 पे नहीं करते, वो लीव कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पर्सन को कोई इशू होता है या कहते हैं कि मैंने कल पे करना है या इस तरह से, तो आपने बोलना है कि देखिए मैम आप कनेक्टेड रहे हमसे, ठीक है, क्योंकि आपके अगर आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे तो हम आपको जल्दी अप्रोच कर सकेंगे। तो अगर आपके पर्सन इस तरह से कोई इशू करें तो आप उन्हें मस्ट ही बोलें कि आप कनेक्टेड रहे हमारे साथ, तभी हम आपको फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। तो फिर भी कुछ पर्सनल ऐसे होते हैं ना जो कि हमसे कांटेक्ट नहीं करते, इवन भी कुछ पर्सनल जो ऐसे होते हैं जो कि 2000 पे आके हमें ब्लॉक करके चले जाते हैं, ऊपर से तो बड़े बड़े बोल रहे होते हैं कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, आपने बहुत अच्छा समझाया, मैं बात करती हूँ पेरेंट्स से, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, लेकिन जब जाके देखो 5 मिनट बाद तो ब्लॉक करके चले जाते हैं। वो होते हैं अनसीरियस पर्सन, ठीक है। तो अगर हमने अपने पर्सन को बेस्ट तरीके से गाइड किया होगा तो वो कभी भी हमें ब्लॉक करके नहीं जाएगा। अगर हमारी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, अगर हमने अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया होगा, अच्छा इमेज डाला होगा अपना उन पे, तो वो कभी भी हमें ब्लॉक नहीं करेगा। एंड सेकंड बात है कि हमें मस्ट सर्टिफिकेट्स बनाने चाहिए, अपने पर्सन को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए कि ताकि वो भी खुश हो थोड़ा सा कि किसी ने हमें भी अप्रिशिएट किया। तो सर्टिफिकेट्स मस्ट बनाया करें।
बहुत ज़्यादा कलरफुल या बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना भी बनाएँ, बट सिंपल सा एक सर्टिफिकेट बना के पर्सन को मस्ट सेंड किया करें इनिशियल इंटरव्यू क्वालीफाई करने पे। ठीक है? एंड अब आपका और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहें सब। एंड इंटरव्यू के एंड पे मस्ट हमें जो हम करते हैं तो हमें भी मस्ट थोड़ा-सा एप्रिशिएट करना चाहिए कि मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन मैम, आपने अपना इंटरव्यू क्वालीफाई कर लिया। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना इंटरव्यू क्वालीफाई किया है। माशाल्लाह आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे। आपने बहुत अच्छे से सीरियस वे में आपने मेरे साथ बात की एंड आगे भी आपने इसी तरह से मेहनत करनी है, इसी तरह से आपने अपनी डेडिकेशन शो करनी है और गिव अप नहीं करना। तो ही आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएँगे। ठीक है? एंड स्टे कनेक्टेड। आप अपने क्लाइंट से कनेक्टेड रहें, उनके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखें या आपने एंड पे मस्ट बोलना होता है इंटरव्यू से रिलेटेड, ठीक है? ताकि जो सीनियर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है, उसका भी अगले बंदे पे अच्छा इमेज जाए, ठीक है? ये नहीं कि बस इन कॉल कटी तो पर्सन भी शुक्र करे कि शुक्र है भाई इंटरव्यू डन हुआ, दिमाग खा रहा था गया बंदा, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर्सन पे पता हो कि कोई पर्सन था, कोई अच्छा बंदा था जो मुझसे बात करके गया है, ठीक है? तो इसलिए हमें पर्सन को थोड़ा-सा अच्छे से एप्रिशिएट करना चाहिए इंटरव्यू के एंड पे, ठीक है? तो अब आपका और कोई क्वेश्चन है? एंड एक और चीज़ अभी मेरे माइंड में आई है कि जब हम पर्सन को जॉब और बिज़नेस के बारे में बताते हैं, तो हम आपको बहुत कम सीनियर्स होते हैं जो अपन सेकंड सेशन प्रोवाइड करते हैं अपने पर्सन्स को, ठीक है? तो सेकंड सेशन में वैसे तो हमें महफ़िश बताती हैं, इस पॉइंट को मेंशन करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स खत्म हो गई हैं। लेकिन फिर भी जो इंटरव्यू में भी हमको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि देखिए मैम, अभी आजकल जो है ना पाकिस्तान के कुछ इस तरह के हालात हैं कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स बहुत कम है, बहुत कम। या फिर पाकिस्तान के अंदर जॉब्स खत्म हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स जो अच्छी-अच्छी डिग्रीज़, डॉक्टर की डिग्री, अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही, ठीक है? तो वो फिर फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? अब वो जितनी अमाउंट फॉरेन कंट्रीज़ में माइग्रेट करने में लगाते हैं, बाहर जाने में लगाते हैं, अगर वही अमाउंट वो अपने बिज़नेस पे लगाएँ, इतनी अपना कोई बिज़नेस खड़ा करें, तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो, घर बैठ के इतनी अच्छी अर्निंग करें, ठीक है? लेकिन वो जो है ना, उन पे तो बस यही होता है कि यहाँ पर नहीं मिली जॉब तो नहीं मिली, हमने बाहर जाना है तो बाहर जाना है। जैसे कि अभी पीछे बहुत ज़्यादा लोग इटली की तरफ मूव कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है तो इटली में मिल जाएँगी, ठीक है? लेकिन देखें बात तो ये होती है ना कि जहाँ से हमें अर्निंग होनी हो वहाँ से हो जाती है। लेकिन हमें पर्सन को ये चीज़ मस्ट मेंशन करनी चाहिए कि जहाँ पर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए इतनी अमाउंट लगाते हैं, उतनी अगर हम अपने बिज़नेस पे लगाएँ, अपनी डेडिकेशन पे लगाएँ, अपनी मेहनत पे लगाएँ, तो हम यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग करें। तो ये चीज़ जो है ना पर्सन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है जब हम इस चीज़ को मेंशन करते हैं। ठीक है? तो काइंडली आप सॉरी चैट बॉक्स में एक्टिव रहें और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। कोई है अभी मीटिंग में या कोई नहीं है? 23 पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं, 37 थे तो। काइंडली जो हैं एक्टिव रहें ना कि सो रहे हैं सब? ठीक है, बहुत कम सीनियर्स ने रिस्पॉन्स किया है एंड आपने अच्छे से अपने इनिशियल को इम्प्रूव करना है एंड ठीक है। एंड फिर सॉरी सक्सेस अचीवर्स में मस्ट एक्टिव रहना है। अगर आप फ्री नहीं होते, तो एटलीस्ट रिएक्ट कर दिया करें या रिस्पॉन्स किया करें कि मैं फ्री नहीं हूँ या जो भी आपकी मजबूरी होती है, आप एटलीस्ट पता करें। क्योंकि देखें, जब हम एक-दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो हम किस काम की टीम हैं मुझे बताएँ? अगर हम जस्ट एक मैसेज देखने और इग्नोर करने आते हैं, तो हम किसी काम की टीम नहीं हैं। हमारा ग्रुप इसीलिए बना है कि हम एज़ अ टीम वर्क करें, मिल-जुल कर काम करें। लेकिन अगर हम नहीं देखेंगे, देख के इग्नोर करेंगे तो हम कभी भी इस यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है? और जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। 10 बार बोल के हम थक गए हैं, जब तक एक सीनियर 10 बार क्वेश्चन मार्क्स, 10 बार एनीवन एल्स ना लिखे, तब तक किसी को नज़र नहीं आता या जब तक मैम सुमैया या सर हसन को ना मेंशन करे, किसी को नज़र ही नहीं आता कि भई किसी ने इंटरव्यू का मैसेज किया हुआ है। तो जो सीनियर जब फ्री होता है या अगर किसी को ये इश्यू होता है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए इंटरव्यू करने में या ऐसा ना हो, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड में ना लाएँ, तो क्या होगा? हम मिस्टेक करेंगे तो ही हम मिस्टेक से सीखेंगे ना। अगर हम मिस्टेक करेंगे ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारी गलती है, हमने यहाँ पर खुद को सुधारना है। ठीक है? तो इंटरव्यू में मस्ट ऐड हुआ करें एंड अगर कोई मिस्टेक होती है तो सीखें। अगर सीनियर से पूछें कि कैसा था इंटरव्यू, कोई मिस्टेक है तो बताएँ। ठीक है? जितना हम एप्रिशिएट करने में लगाते हैं टाइम, ये फिर जाके हम पीछे सीनियर को बोलते हैं कि मैम इस सीनियर ने तो ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट किया, इस सीनियर ने तो वैसा कंडक्ट किया। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम उस सीनियर को खुद जाके बताएँ कि मैम यहाँ पर आपकी गलती है, यहाँ पर आपने ये मिस्टेक की है, ताकि नेक्स्ट पर्सन भी अपनी गलती को सुधारे और उसे पता हो कि हाँ, इस दफ़ा यहाँ पर मैंने ये गलती की थी, तो अगली दफ़ा मैंने ये नहीं करनी। ठीक है? एंड रिस्पॉन्स मस्ट है सक्सेस अचीवर्स में। बहुत सारे अक्सर मैम एमन, मैम फाइका और बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं
जो कि इग्नोर जिनके मैसेजेस जो है बहुत ज्यादा सीनियर्स इग्नोर करते हैं, उनके मेरे मैसेजेस भी बहुत सारे सीनियर्स देख के इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो काइंडली इस चीज को अवॉइड करें। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है, लगता है सब सो गए हैं। जस्ट मैम फाइका और कुछ पर्सन यहाँ पर एक्टिव हैं। चलें, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। एंड जो जो चीजें आपको सीखने को मिली, आपने मस्ट उसे इम्प्लीमेंट करना है, अपने इंटरव्यू में ऐड करना है। ठीक है, ताकि आपका भी इनिशियल बेस्ट हो, ताकि सब सीनियर्स आगे आपको भी बोले कि हाँ भाई इस सीनियर ने अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया, भाई ये बंदा अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करता है, ताकि आप भी अप्रिशिएट हो। ठीक है, ताकि हमारी पूरी टीम अप्रिशिएट हो, ताकि हमारा जो पर्सन है जो जिसका हमसे इंटरव्यू हो रहा है, जो हमसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, ताकि उस पर भी हमारा अच्छा इम्पैक्ट जाए कि किसी अच्छे सीनियर ने हमसे बात की है। ठीक है, ये नहीं कि बस ऐसे था डांट के चला गया, ये बोल रहा था, ये बोल के चला गया, बस दिमाग खा रहा था, नहीं, हमारा अच्छा इम्पैक्ट जाना चाहिए। एंड मस्ट आपने इंप्लीमेंट करना है। और अगर कोई पॉइंट रह गया हुआ तो मस्ट बताइएगा। ठीक है, जजाकल्ला, जजाकल्ला एवरीवन। ठीक है एवरीवन, अल्लाह हाफिज।